हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे कृष्णा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। आज मैं अपने लड्डू को लेकर आऊँगी अपने मामा के घर से। तो इसके लिए पहले मैंने सोचा कि इतने दिन से मेरे लड्डू यहाँ थे नहीं, तो थोड़ी बहुत धूल जमी गई होगी, क्योंकि मैंने इतने दिन से साफ़ भी नहीं किया था। वैसे डेली जब मैं उनके पास आती हूँ तो थोड़ा झाड़ती उड़ती रहती हूँ, पर इतने दिन से साफ़ नहीं हुआ था। तो मैं सोचा सबसे पहले मैंने लड्डू की जगह के स्थान को, उनके सामान को वहाँ से हटा के पूजा वाले स्थान पे रखा। फिर मैंने झाड़ा, टेबल कवर को भी झाड़ा और मैट को भी झाड़ा। इन सबको झाड़ ओढ़ के फिर मैं अच्छे से उसे बिछा दूँगी सब। फिर मैंने कवर ववर बिछाया, टेबल कवर को बिछाया और फिर मैट को लगा दूँगी। फिर उनके सिंहासन को भी रख दूँगी। और सिंहासन पे उस दिन जब मेरे लड्डू थे तभी फूल वूल था, तो वो सब भी एकदम मुरझा गए थे, उनको मैं गई बाहर झाड़ ओढ़ के लेकर आई। फिर अच्छे से उनका सिंहासन भी रख दिया। और कुछ कपड़े थे जो उस दिन उन्होंने पहने हुए थे, तो धुला हुआ नहीं था, तो फिर आज मैं सोची ला उसको धुल उल के रख देती। फिर मैं चली आई, उनके सारे सामान को रख कर सजा कर फिर मैं चली आई धुलने। और इधर उनका बेड पे भी थोड़ा बहुत धूल जम गया था, तो उसको भी मैं गई बाहर और झाड़ ओढ़ के रख दी। अब कपड़े भी मैं उनके धुल दूँगी। फिर इधर आ गई मैं अपना नाश्ता पानी करने। और फिर अब ये हुआ कि चली जाऊँ, लेकिन पापा बोले कि अभी काम हो रहा है थोड़ा, जब काम बीच में बंद हो जाएगा फिर चला जाएगा। तो फिर इधर काम थोड़ा बीच में जब बंद हुआ दोपहर के टाइम, फिर बारिश होने लगा। ये हुआ कि अब शाम ही को चलेंगे, पर मैंने ये सोचा ही था कि मैं अपने लड्डू को आज तो लेकर ही आऊँगी, क्योंकि वहाँ पे मेरे लड्डू हैं और यहाँ पे मेरा मन नहीं लग रहा। वैसे तो उनका वहाँ मन ही लग ही जा रहा होगा, क्योंकि वहाँ पे 3-4 लड्डू गोपाल हैं, तो आराम से खेल ही रहे होंगे, पर मेरा मन नहीं लग रहा है। तो फिर अब शाम हो गई, मैं तैयार व्यार हुई और पापा के साथ मैं निकल गई अपने लड्डू को लेने के लिए। और वैसे भी आज बहुत भीड़ है, क्योंकि कल राखी है, तो इसलिए आज सब लोग मार्केट ही आए राखी लेने, मिठाइयाँ लेने, तो इसलिए मार्केट में बहुत भीड़ है। जाम भी पूरा लगा हुआ है, इसलिए जो 10 मिनट का रास्ता था उसको पूरा करने में 1 घंटा लग गया, इतना जाम लगा हुआ था राखी की वजह से। फिर मैं अब पहुंच गई। इन लोग को पता भी नहीं था कि मैं आ जाऊँगी अपने लड्डू को लेने, क्योंकि मामी ने बोला था कि मैं लगभग सोमवार तक भिजवा दूँगी, पर मैं बोली नहीं भाई मैं तो आऊँगी। तो इन लोग को मैंने बताया भी नहीं था। फिर मैं आ गई अपने लड्डू को लेने के लिए, पहुँच गई। फिर मैंने मामी से मिला। फिर उसके बाद फिर मैं सोची कि अब निकल रही हूँ लड्डू, क्योंकि अब शाम भी हो रही थी, तो मैं सोची लड्डू को लेकर जाऊँ घर, क्योंकि घर पे भी काम है। तो फिर मैं आ गई अपने लड्डू को लेने। देखिए यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे, एक लड्डू गोपाल जी और थे, पर वो तो चले गए अपने घर। तो ये 3 लोग बैठे हुए हैं कितने अच्छे लग रहे हैं तीनों लोग। फिर मैंने इनको लिया, और उनके कपड़े भी रखे हुए नहीं थे, क्योंकि उन लोग को पता नहीं था कि मैं आ रही हूँ। तो फिर उन्होंने कपड़े दिए लड्डू के मेरे। फिर मैंने उनको वहाँ से उठाया पूजा वाले स्थान से, और फिर अपने लड्डू को इस बास्केट में रख कर अब मैं निकल रही हूँ। उसके बाद फिर देखिए अभी भी बहुत भीड़ है, शाम जितना ही होता चला जा रहा है भीड़ उतनी ज़्यादा बढ़ रही है। फिर मैं लेकर आ गई अपने लड्डू को घर। मैंने उनके कपड़े को चेंज किया, फिर उसके बाद मैं चली आई उनके लिए भोग बनाने। मैंने भोग के लिए आज दूध लिया और उसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स को डाल के उसको अच्छे से उबाल लिया। मतलब मानिए तो मैंने ड्राई फ्रूट्स वाली खीर अपने लड्डू के लिए बना ली और लेकर आ गई मैं अपने लड्डू को खिलाने के लिए। मैंने उसे खिलाया, फिर पानी पिलाया, फिर हो गया उनके सोने का। तो फिर इधर मैं आ गई लड्डू को अपने पानी पिलाकर सुलाने के लिए। अब उन्हें बाहर में टहला कर थोड़ा मैं अपने लड्डू को खिला भी लूँगी, क्योंकि बहुत दिन से मैंने अपने लड्डू को खिलाया भी नहीं था, तो मैं थोड़ा उन्हें खिला लूँगी बाहर ले जाकर, उनको घुमा घुमा कर। अब इसके बाद फिर मैं अपने लड्डू को सुला दूँगी। आप सभी को अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। आप सभी को राधे कृष्णा, बाय बाय।